नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो आज की हमारी वीडियो उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है कि जो भी हमारे काम की चीज़ें होती हैं उसको हम ध्यान से नहीं देखते हैं या स्किप कर देते हैं वीडियो को, और कोई और वीडियो हो हम रील्स वगैरह में घंटों ख़राब करते हैं। और यही एक ऐसा अंतर होता है एक सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड जो स्टूडेंट होता है। जो नौकरी लेता है वो हमेशा काम की चीज़ों को ही सुनेगा, और जिसकी नौकरी नहीं लगती है तो याद रखिएगा उसने काम की चीज़ों को इग्नोर किया है। और एक समय ऐसा आता है कि समय और ज़िंदगी से वो इग्नोर हो जाता है। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वास्तव में उत्तराखंड पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हैं और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं, और जो एक वर्दी लेने का सपना है, जो जुनून होता है, वो एक ऐसा सपना होता है जो हर एक स्टूडेंट उसका वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना तो बनना है पुलिस, लेकिन उसकी हाइट नहीं है, उसका चेस्ट नहीं है, या कुछ ऐसे कारण हैं जिससे वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता है। तो आपको ये चांस मिला है, तो आप इसको भर्ती को गंवाना मत। सिलेक्शन कैसे लेना है वो सारी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3-4 मेन बातों पे हमारा आज फोकस रहेगा। नंबर 1, सिलेक्शन लेने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक हमें रणनीति बनानी पड़ती है। बिना रणनीति के कोई भी कार्य हम सफल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद किन किताबों को हम पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मुझे भी लगभग 7-8 साल का अनुभव है यूके SSC के पैटर्न को, कि अभी फ़िलहाल करंट में किन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। या यूके PSC के भी काफ़ी एग्ज़ाम मैंने दे रखे हैं, और मैं भी ऊपर वाले की कृपा से भी पे लेवल 7 में सेलेक्टेड हूँ। चलिएगा हम शुरुआत करते हैं एक टॉपिक की। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमें अभी देखिए फिजिकल आपके चल रहे हैं, कुछ बच्चों के हो गए हैं और कुछ के लगभग हो जाएंगे। कुछ ही दिन के अंदर आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिएगा सिलेक्शन लेने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी होगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपका सिलेबस है, जो आपका 100 नंबर का सिलेबस है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी है, और आपका 30 नंबर में GS है, और 10 नंबर की रीजनिंग है। टोटल 100 नंबर का आपका सिलेबस है। आपके पास पूरा प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले अब मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जो मैंने अपने जीवन में किया है। जिस चीज़ को हो सकता है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहे, आप उस पर चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो जैसा आप पढ़ते हैं वैसा पढ़िएगा। अब हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे शुरुआत से। सबसे पहले एक हमारा अलग रूम होना चाहिए जहाँ हम पढ़ाई करें। एक अच्छी सी मेज सभी के पास हो, मेज ना हो तो आप कैसे भी करके ऐसा स्थान ढूंढ लें जहाँ आप अच्छे से अपनी बुक वगैरह रख सकें। एक अच्छी चेयर हो, एक अच्छी मेज हो, साइड में एक पानी की बोतल रखी होनी चाहिए, और आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ना है। अगर देखिएगा नौकरी लेनी है तो अब वो समय चला गया कि 2 घंटे 4 घंटे में नौकरी लगेगी, कभी नहीं लगने वाली है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आज के दौर में बहुत हाई हो चुका है। तो एक निश्चित समय बना लिएगा कि 8 घंटे आपको पढ़ना है। आप उसको या तो 4 घंटे सुबह के समय में और 4 घंटे शाम के समय में बांट लीजिएगा, या आप शाम को 8 घंटे करके या सुबह को जैसे भी आप करें, टोटल आपको 8 घंटे पढ़ना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन पढ़ने बैठ गए आप 8 घंटे पढ़िएगा। शुरुआत में आप 2 घंटे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिएगा, और टोटल आपको 8 घंटे करना है। आप समय को 2 भागों में बांटिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप, अगर आपको कोई कार्य नहीं है तो आप सुबह को 6 बजे से और 10 बजे तक का समय रखिएगा, और शाम को 4 बजे से 8 या 9 बजे तक का समय रखिएगा। आपकी नींद भी पूरी होगी, आपकी पढ़ाई भी पूरी होगी। तो आपको 8 घंटे दिन में पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है देखिएगा। आपका 40 नंबर का उत्तराखंड है, तो आपको लगभग अगर हम बात करें तो 3 घंटे आपको उत्तराखंड के लिए देने हैं। उसके बाद GS आपका 30 नंबर का है, 3 ही घंटे आपको इसको देने हैं। रीजनिंग आपकी अगर आपने पढ़ रखी है पहले तो आप इसको 30 सेट ही लगाइएगा, 30 मिनट इसके लिए बहुत है, और 1.5 घंटा आप हिंदी को दीजिएगा। उसके बाद कुछ की ऐसा होगा कि इसका कोई पोर्शन कमज़ोर हो तो वो उसको ज़्यादा समय दे सकता है, किसी की हिंदी कमज़ोर है तो वो उसको 2 से 2.5 घंटे दे दिएगा। लेकिन मेन आपको 8 घंटे कम से कम पढ़ना है। इससे ऊपर आप कितना भी पढ़ सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको प्रेशर नहीं लेना है। धीरे 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 आप पढ़िएगा। अब अगली हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम के लिए समय कितना है। देखिएगा आपका एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है आयोग की तरफ से वो 15 जून को है। लगभग आपको ऐसा मान के चलिएगा 105 दिन है। मार्च, अप्रैल, मई और जून 3 महीने ये हुए, 3.5 महीने हैं आपके पास।
तो आपके पास पूरे पूरे अगर हम बात करें 105 दिन आप मान के चलिएगा, और 105 दिन में एक ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, अपने घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है, जो उन्होंने अपनी आंखों में सपने संजोए हैं और आपके भी अरमान होंगे, तो उसको पूरा करना है। देखिएगा, पुलिस की भर्ती नहीं मिलती है कभी भी एकदम से। 2014 में आई थी, उसके बाद पीछे आई और अब आई है। तो बहुत लंबे समय के बाद 2000 पद ये आए हैं। इससे पहले भी आए थे, उसमें कुछ ऐसे होंगे जो सिलेक्ट हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। तो अभी आपका पूरा फोकस देना है, 8 घंटे पढ़ने हैं, बढ़िया तरीके से एक अलग रूम रखना है, शांत तरीके से पढ़ना है। और पढ़ने का आपको स्टेप कैसे फॉलो करना है, आपको लगातार नहीं पढ़ना है। आपने मानिएगा 45 मिनट पढ़ा है, 45 मिनट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम लगातार चीज़ें पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होती हैं। 45 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, आराम से घूमेंगे थोड़ा इधर उधर घर में ही मतलब, और फिर पढ़ेंगे। तो ये आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। प्लस उसके बाद आपको ध्यान लगाना है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको अपना माइंड एकदम फोकस करना है, ध्यान लगाना है। ऐसा करने से आपको याद ज़्यादा होता है। उसके बाद हम अगली चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आते हैं, हम किन किताबों को हम पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। कुछ मैं आपको किताबें बताऊंगा और कुछ नोट्स के बारे में बताऊंगा। देखिएगा किन किन किताबों को पढ़ना है। जो अभी UKSSC का ट्रेंडिंग चल रहा है, जो UKSSC पेपर दे रहा है, वो उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिएगा, अगर आप 0 लेवल से हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सिर्फ फिजिकल दिया है, तो भी आपके लिए बताऊंगा, और आपने पहले पढ़ रखा है तो भी मैं आपको बता के चलूँगा। उत्तराखंड के लिए देखिएगा आपको क्या करना है। जो बेसिक बुक है उत्तराखंड की, वो आपकी परीक्षा माणी है। इसमें लगभग 22 से 23 चैप्टर हैं। आपको कैसे पढ़ना है, परीक्षा माणी के एक चैप्टर पढ़ लिया, जैसे कोई भी समझिएगा उत्तराखंड व्यक्तित्व पढ़ लिया, या उत्तराखंड में जो भौगोलिक स्थिति है उसको पढ़ लिया। तो आप टॉपिक को पढ़ने के बाद साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। 1-2 दिन में टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस सेट इस बुक के लास्ट में मिलेगा। मैं अभी सारी बुकों के आपको फोटो भी दिखाऊंगा, एक एक करके सारी बुकों के दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। तो परीक्षा माणी आपको बहुत तरीके से कंटेस्ट कर लेनी है। रोज़ाना आपको परीक्षा माणी का एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। और हम अपने टेलीग्राम पे भी देखिएगा, जब रेगुलर तैयारी कराएंगे बेहतरीन तरीके से, फ्री रहेगी और कोई आपको उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने परीक्षा माणी कंप्लीट आपकी अच्छी तरीके से, तो उसके बाद आप BS नेगी पे जा सकते हैं। BS नेगी को आप पढ़िएगा। इसका आपको मेन चीज़ क्या पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ नहीं पढ़ना है। BS नेगी में आपको एक तो जिला सीरीज पढ़ लेना है, जो इसमें 13 जिले दे रखे हैं, उसको आप पढ़ेंगे। प्लस जो इतिहास दे रखा है उसको आप पढ़ सकते हैं। 2 चीज़ आप पढ़ दिया BS नेगी में से। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में देखिएगा 40 नंबर के उत्तराखंड में कम से कम 10 से 12 जो प्रश्न आते हैं उत्तराखंड के इतिहास से आते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या चीज़ें मेन आएंगी। एक गुफा शैल चित्र हुए, उसके बाद आपके पौरव वंश हुआ, कत्यूरी वंश हुआ, कुड़िंद वंश हुआ, कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ, उसके बाद आपका चंद वंश हुआ, पवार वंश हुआ, गोरखा काल, ब्रिटिश काल। ये 9 टॉपिक है और मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक है। यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आपको उत्तराखंड इतिहास के अगर 13 में से 13 क्वेश्चन सही करने हैं तो केदारनाथ क्लासेस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री रहेंगे। और मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि इसी से एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। मैंने जो नोट्स बनाए देखिएगा, एक अजय रावत जो बुक है, अजय रावत में बेहतरीन तरीके से दे रखा है पवार राजवंश को। और जो BD पांडे जी की बुक है, बद्रीदत्त पांडे जी की बुक, ये हर कोई नहीं पढ़ सकते। इसमें कुछ संस्कृत के वर्ड भी दे रखे हैं। तो इससे मैंने उठाया चंद्रवंश को, और सबसे जबरदस्त चंद्रवंश जो दिया है वो BD पांडे जी की बुक में दिया है, चंद्रवंश और गोरखा काल। तो इन 2 बुकों से मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो आपको मैं फ्री दूंगा अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तब। अगर आप इतनी चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका जो अंतिम का समय बचेगा 15 दिन का, उस 15 दिन में मैं आपको 70% दूंगा उत्तराखंड के, जो टॉपिक वाइज भी होंगे, प्लस मिक्स भी होंगे, और जो पुराने एग्जामों में क्वेश्चन है उससे भी संबंधित होंगे, जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसी के साथ साथ देखिएगा UKSSC जो करंट अफेयर्स देता है वो राष्ट्रीय लेवल का नहीं देता, उत्तराखंड के लेवल का देता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में बना रहा है अभी जो पैटर्न है। तो ये आपको पुराने 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे
दूंगा। उस टेलीग्राम जो हमारा चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम पे जाकर केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड सर्च कर सकते हैं। इतनी बात हुई हमारी उत्तराखंड की। इतनी चीज़ आपको बहुत विशाल लग रही होगी कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे होगी खबर। बहुत आसान है। जब आप 8 घंटे पढ़ेंगे ना, रोजाना आप 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देंगे, तो मैं कह सकता हूँ मात्र 2 से ढाई महीने में ना आपकी परीक्षावाड़ी ऐसी हो जाएगी ना, आप एकदम रट देंगे। 2.5 महीने परीक्षावाड़ी। उसके बाद जो हमारे नोट्स हैं ये आप मात्र 15 दिन में बड़े अच्छे तरीके से इनको रट देंगे। मैंने फालतू कुछ चीज़ें रखी, मेन चीज़ें बना के रखी है। बेस नहीं कि मेन टॉपिक मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस सेट हम रोजाना लगा के चलेंगे अभी से ही, तो हमारे वो कंप्लीट होते रहेंगे। उसके साथ करंट अफेयर्स में दूंगा, मोस्ट करंट अफेयर्स होगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगली हम बात करते हैं हिंदी के लिए। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था पुराने कुछ समय से, लेकिन अभी क्या हुआ है, उन्हें कुछ पैटर्न बदल दिया, कुछ कुमाऊनी गढ़वाली शब्दों को यहाँ पे ला के रख दिया, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं और वो हिंदी के मेन चीज़ को छोड़ के बेसिक वो कुमाऊनी गढ़वाली के पीछे भाग गए हैं। तो देखिएगा ऐसा मत कीजिएगा। 20 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर में 5 क्वेश्चन कुमाऊनी गढ़वाली सारे, 15 क्वेश्चन अभी भी आपके बेसिक ही आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक को मजबूत कीजिएगा, जो आपका बेस है उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। और बेसिक जो है ना वो नॉर्मली बना रहे गुड पर से, बेसिक हार्ड नहीं आ रहा है। बेसिक आप कंप्लीट करेंगे, 15 में से 14 क्वेश्चन आप बेसिक कर सकते हैं। उसके बाद कुमाऊनी गढ़वाली का मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप कितना भी पढ़ लें, कई बार ऐसा होता है हम कितने मुहावरे, 10,000 मुहावरे कुमाऊनी गढ़वाली के आप कहाँ से याद कर लेंगे। लेकिन हमें कुमाऊनी गढ़वाली में एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना है, जो शब्द होते हैं, जो रिलेशन वाले शब्द हैं, कि जैसे नाना को क्या बोलते हैं, ससुर को क्या बोलते हैं, दामाद को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। जो इस तरीके के शब्द हो गए कि झरने को क्या कहते हैं, नमक को क्या कहते हैं, सरसों को क्या कहते हैं, बड़े भाई को छोटे भाई को, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। बाकी आप कितने मुहावरे रटेंगे वो मैं आपको उसकी भी PDF दे दूंगा, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक ही बात करूंगा, आपको बेसिक देखना है। बेसिक आपको कहाँ से मिलेगा हिंदी का, वो आपको मिलेगा लूसेंट बुक से। लूसेंट से आपको बेसिक मिल जाएगा, सारा बेसिक यहाँ से मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे जनसंचार हुआ, जिसमें आपका रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, ये चीज़ें हैं। पत्र लेखन हुआ, जिसमें आपकी टिप्पणी हुई और आपका एक परिपत्र हुआ, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कवि परिचय, 23 लेखक हमारे दे रखे हैं, जैसे आपके हरिशंकर परसाई जी दे रखे हैं, और आपकी मन्नू भंडारी को दिया हुआ है। उसके बाद शेखर जोशी जी को दे रखा है, और आपके जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, और टोटल 23 लेखक हमारे दे रखे हैं उनका, प्लस हिंदी कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ छोटी छोटी नॉलेज। और ये जो चीज़ आपको दूंगा, इसके मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, पुराने पेपर में वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, उसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। उसी के साथ साथ कुछ कुमाऊनी गढ़वाली के मुहावरे मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करूंगा। एक साथ नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करता रहूंगा, जिससे आप उनको पढ़ते रहें, उसको पढ़ेंगे, उसका हम फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और साथ ही प्रैक्टिस सेट के बाद क्विज कराया करेंगे अपने ग्रुप में। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं 40 हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, जो नवीनता पैटर्न पर आधारित होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन बेसिक और 5 क्वेश्चन कुमाऊनी गढ़वाली से संबंधित होंगे। इसके बाद हिंदी अगर आपने इतना कर लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लगभग 20 में से 15-16 क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे, कैसे ही पेपर बन जाए। इसके बाद आएगा हमारा सामान्य अध्ययन की बात। देखिएगा समय आपके पास 105 दिन है। 105 दिन में ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ GS पढ़ देंगे, GS एक बहुत विशाल होता है। तो मैं एक ही राय दूंगा, आप हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग, इस पे विशेष फोकस बनाइएगा। ये आपका टोटल 70 नंबर का है। अगर आप इस पर अच्छी पकड़ बनाएंगे ना, तो 70 में से 55 से 58 नंबर करके आ जाएंगे। उसको करेंगे 58 नंबर, प्लस 30 नंबर का GS है। इसमें भी कुछ मेन टॉपिक है, जैसे कंप्यूटर की बात करें, 5 क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक ही बन जाएंगे। यहाँ से पकड़ेंगे तो हम किसी तरीके से 68-70 का स्कोर करके आ जाएंगे, वो काफ़ी होगा हमारे लिए। तो हम GS की बात करते हैं। देखिएगा GS में हमें क्या करना है। GS में लूसेंट जो परंपरागत बुक है, इसको अभी 105 दिन का समय है, और मेरे अकॉर्डिंग पुलिस में थोड़े मतलब ये नए बच्चे होंगे, तो आपको पहले लूसेंट को पढ़ना है। लूसेंट से आप क्या पढ़ेंगे, लूसेंट का जो इतिहास है उसको पढ़ लेंगे। टॉपिक पढ़ा और उसका प्रैक्टिस सेट लगा दिया। लूसेंट की ही एक वस्तुनिष्ठ बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लिया, और मैं भी आपको लगातार प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। उसके साथ साथ आपको जो थोड़ा डीप पढ़ना, डीप आप मत पढ़िएगा, मैं आपको बताऊँगा। लूसेंट आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो
यूके ट्रिपल एससी ट्रेंडिंग में भी संविधान के बहुत क्वेश्चन दे रहा है, और वो जिस बुक से दे रहा है ना, वो है संविधान की परीक्षा वाणी। जैसे बच्चों हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी आती है, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की परीक्षा वाणी आती है। यूपी की आती है, और आपकी ज्योग्राफी की आती है, इकोनॉमिक्स की आती है, बायोलॉजी की आती है, पॉलिटिकल साइंस की आती है। सारे ही सब्जेक्ट की परीक्षा वाणी आती है, और उसी से सारे क्वेश्चन बना के दे रहा है। उसका भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जैसे पंचायती राज हो गया, और आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, जैसे आपके IMF और आपका विश्व बैंक हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ। इस तरीके के जो टॉपिक है जो आपको एकदम से बुक में नहीं मिलेंगे, उसके मेरे पास नोट्स हैं, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। तो इतनी चीज़ें मैं दूंगा आपको, और आपको इस तरीके से पढ़ना है। तीसरी चीज़ क्या है, आपकी उत्तराखंड हिंदी GS के टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछले कुछ पेपरों की बात करें तो लगभग 40% क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। इसके लिए एक बड़ी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अभी मैं करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक एक चीज़ को बारीकी से प्लस प्रूफ के साथ में दूंगा, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। इन पे आपको विशेष फोकस देना है, और उसको मैं भी ना कम से कम उस एक एक चैप्टर का 10-10 बार मैं आपको टेस्ट करा दूंगा, जिससे आपका वो एकदम से कंठस्थ हो जाए। कहीं से भी वो क्वेश्चन दे दे, आपका क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। इसके बाद कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, ये सबसे मेन मुद्दा है। इस मुद्दे की अभी हम फिलहाल बात करते हैं, बाद में भी हम बात करेंगे। देखिएगा, पुराने समय के मुकाबले पिछली बार जो भर्ती थी उसके मुकाबले इस बार बच्चों के फिजिकल में नंबर कम रह रहे हैं। उसके बाद दूसरा मैं चीज़ बताता हूँ, इस बार बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मात्र 50% ही बच्चे इसमें क्वालिफाई कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं। तो इस बार पहले वर्ष के मुकाबले कंपटीशन सीधा कम है। प्लस 2000 भर्ती हैं, पिछली बार कम थी। तो सीधे तौर पे 10 नंबर का अंतर तो ऐसे ही आ गया। अगर मेरा मतलब समझिएगा, जैसा पहले पेपर बना था, अगर ऐसा ही पेपर इस बार बनेगा, समझिएगा उसी लेवल का, तो इस बार पहले के मुकाबले कम से कम 10 से 15 नंबर कट ऑफ नीचे जाने वाली है। पहला कारण बच्चों का स्कोर कम हो रहा है फिजिकल में, बच्चे फेल हो रहे हैं फिजिकल में। प्लस आपका जो अच्छा है ना, अच्छा पढ़ने वाला, वो तो बहुत बच्चे फेल हो गए। तीसरी बात, वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले। ये कुछ ऐसे कारण हैं। और जो अच्छी तैयारी करने वाले थे पुलिस की, वो पहले भी सिलेक्शन हो चुका है। तो आप 10 से 15 नंबर पुराने हिसाब से कम मान के चलिएगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैं 150 बता के चल रहा था, लेकिन अगर आप अब 140 नंबर भी करके आ जाएंगे जर्नल में, तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांस है। अभी पेपर का देखना होगा किस तरीके का पेपर आएगा। बाकी हम हर साथ लगातार बने रहिएगा, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ देखिएगा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, या आपको मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप ही के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। और कमेंट जरूर कीजिएगा आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए